मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूव्रता यातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणालब्धये। आखिरी क्लास में हमने मोहिनी कर्म पर चर्चा चालू की, बराबर। और मोहिनी कर्म की दो दशाएं होती हैं, एक होता है दर्शन मोहिनी और एक होता है चारित्र मोहिनी। ठीक है ना। उसमें अब जरा समझते हैं। दर्शन मोहिनी का संबंध जीव के श्रद्धा गुण के विपरीत परिणमन से होता है और चरित्र मोहिनी का संबंध जीव के चरित्र गुण के विपरीत परिणमन से होता है। यहाँ समझने लायक बात यह है कि श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन मतलब क्या और चरित्र गुण का विपरीत परिणमन मतलब क्या। सरल भाषा में अगर आपको बताऊं, जैसे आप लोगों से पूछूं कि श्रद्धा गुण है, बराबर, और श्रद्धा गुण की जैसे ज्ञान गुण है तो उसकी पर्याय होती है टू नो। टू नो यानी जानने रूप, जानने रूप, जानने रूप। ऐसे ही श्रद्धा गुण की पर्याय किस रूप होती है? बोलो। जीव के ज्ञान गुण की पर्याय जानने रूप होती है और श्रद्धा गुण की पर्याय किस रूप होगी? अपनापन करने के लिए, हाँ, किसमें मानने, अपनात्व है। अहमपन, मानने, बराबर। ज्ञान गुण की पर्याय जानने रूप और श्रद्धा गुण की पर्याय मानने रूप। ओके। अब अंतर कितना आएगा? अंतर इतना आएगा कि अगर ये आत्मा और अपना श्रद्धा गुण अगर अपने को अपना मानेगा तो सीधा परिणमन, और अपने को छोड़कर किसी को भी अपना मानेगा तो उल्टा परिणमन। आई कि नहीं ये बात ख्याल में? फिर से, श्रद्धा गुण अगर अपने को अपना मानेगा तो सम्यक परिणमन, बराबर। और अपने को छोड़कर, जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना कि एक सही उत्तर को छोड़कर बाकी किसी को भी अपना कहे तो गलत ही कहलाता है। एक ही सही आंसर होता है गणित, दो सही नहीं होते। तो ऐसे श्रद्धा में भी एक ही सही आंसर होता है। मैं अपने त्रिकाली स्वरूप को अपना मानूं तो मेरा श्रद्धा गुण ठीक ठीक परिणमन कर रहा है, और अपने को छोड़कर अन्य कोई भी हो, वट एवर, कोई भी हो, उसको अपना मानूं तो मेरा श्रद्धा गुण ठीक ठीक परिणमन नहीं करता है। ये बात समझते हो? बस यही बात। मोह के उदय में जीव, मिथ्यात्व के उदय में, खासकर मिथ्यात्व रूपी मोह के उदय में जीव अपने को अपना नहीं मानता और अपने को छोड़कर बाकी सबको अपना मानता है। बस यही भूल करता है। और चरित्र गुण में क्या होता है? तो चरित्र गुण के लिए यहाँ बोला है कि श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन, ऐसे चरित्र गुण के विपरीत परिणमन में निमित्त। अब देखो फिर से अपन पूछते हैं, जैसे जीव के ज्ञान गुण की पर्याय जानने रूप होती है, श्रद्धा गुण की पर्याय अपनाने रूप, मानने रूप होती है, तो चरित्र गुण की पर्याय किस रूप होती है? स्थिरता रूप। स्थिरता रूप, वेरी गुड। लीनता रूप, बराबर। तो ये लीनता है ना शब्द, ये चारित्र का पेटेंट है, बराबर। अब यहाँ पर भी वही बात आई, जैसे जिक्सा पजल होता है ना, जिक्सा पजल, जिक्सा पजल जहां लगने लायक हो वहीं लगे तो सही जुड़ेगा, और जहां लगने लायक हो वहां ना जोड़ो, कहीं पर भी जोड़ो तो सही होगा क्या? बराबर। वेदाई वेदांत के पास है पजल से, बराबर। एक एक सेट में 100 पजल हो गए और 100 यूनिक होते, होते कि नहीं होते? जो जहां लगना है वहीं लगेगा,
दूसरी जगह आप लगाने जाओगे, वो लगाते ही आपको पता चल जाएगा कि बराबर नहीं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? लगाते ही, मतलब साइज देखकर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन अगर आपके मन में हो तो आप लगा के देख लो, इजीली बैठ जाता है, तो ही आप समझना वो उस जगह का है। अगर वो उस जगह का नहीं है तो सहज तरीके से सेट होगा ही नहीं। बराबर। तो जैसे पजल का क्या स्वभाव है, जहां देखो वहां जमना। बराबर, जमना तो स्वभाव है, लेकिन जो जगह है वहीं जम सकता है। अगर जो जगह वहीं जमे तो स्वभाव, और जो जगह है वहां ना जमे, अन्य कहीं जाए, तो क्या कहलाए? विभाव। अब मैं आपसे पूछूं तो बड़ा सरल सा उत्तर आएगा। इस सारे जगत में टिकने लायक, अटकने लायक, लीन होने लायक, तल्लीन होने लायक, डूबने लायक, समा जाने लायक अगर कोई जगह है तो क्या है? बताओ। ऐसी जगह कि जहां से जो उस जगह आत्मा। पर डूब जाए तो कभी बाहर ना आवे, तो एक ही आंसर आएगा, आत्मा। क्योंकि बाकी तो जगत की सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे जीव जाता है तो वापस आता ही आता। कोई भी चीज, कोई भी विषय, कोई भी पदार्थ में ये आकर्षण नहीं है कि आपको अधिक समय तक अटका सके। बराबर ख्याल में है? ओनली एक त्रिकाली ध्रुव तत्व ही ऐसा है कि जिसमें जीव अटक भी सकता है, रुक भी सकता है, जम भी सकता है, रम भी सकता है, तल्लीन भी हो सकता है, सब कुछ उसमें कर सकता है। और जो भी उसको करता है अनंत काल तक भी बाहर नहीं आता। तो अनंत काल तक बाहर आने का मन ना हो, वो शुभ चारित्र है, शुद्ध चारित्र है। और थोड़ी देर बाद आकुलता होने लगे तो समझ लो कि अपन गलत जगह अटके। होता है कि नहीं होता? अपन मनुष्य, अपन अपनी हालत देखो। प्रवचन सुनना अच्छा लगता है कि नहीं लगता? बोले हाँ। कितनी देर तक अच्छा लगता बताओ? 40 मिनट तक अच्छा लगेगा। फिर कहोगे नहीं, थोड़ा थोड़ा 1 घंटे बाद तो अब लिमिट आ गया। ज्यादा रुचि हो गई, पीएच की क्लास अटेंड कर लोगे, 2 घंटे तक अच्छा लग गया। 2 घंटे के बाद फिर से और पढ़ लूंगा। अब 2 घंटे के बाद क्या करो? रिलैक्स। रिलैक्स होना मतलब पहले के मैं डंडे मार रहा था, अब रिलैक्स है, नहीं मार रहा था तब भी। और वो बाहर जो आप रिलैक्स हो रहे हो, वो करते करते थक जाते हो, फिर से अरे यार बताओ, कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ स्वाध्याय नहीं हुआ, चलो ये कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं। मतलब हर जगह वो पजल के जैसा होता है कि जैसे ही आप वहां जाते हो, जाते ही आपको पता चल जाता है गलत जगह आ गए यार, आना नहीं चाहिए। होता है कि नहीं होता अपने साथ? ये हर हमेशा होता है। ये क्या सिद्ध कर रहा है? ये केवल ये सिद्ध कर रहा है कि आत्मा में लीनता के अलावा बाकी सब विभाव है। विभाव है, ये कैसे सिद्ध हो रहा है? क्योंकि कोई भी जीव किसी भी दशा में अधिक समय तक रह सकता नहीं। सबसे ज्यादा मजा तो पता है इस बात का कब आता है? जब आप घूमने जाते हो, घूमने, बड़ी इच्छा हो और उसके साथ में तमन्नाओं, आशाओं, मंगों, लालसाओं, अभिलाषाओं, वांछाओं, अभिप्साओं को लेकर आप घर से निकलते हो कि बस अब जाएंगे, घूमेंगे, मौज करेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और बात क्यों घर नहीं याद आवे? કેમ ભાઈ ત્યાંથી કંટાળીને તો ઘરે આવે? થાય છે ઘરથી કંટાળીને બહાર જાઓ, પછી બહારથી કંટાળો આવે તો પાછું ઘરે. હું મારા એક રિલેટિવ ની વાત બતાવું તમને. મારા સાલા છે ને, સાલાભાઈ, तो 19 के कोरोना की, 19 में आया था ना कोरोना, हाँ, तो मार्च में आया था। तो सबने मना किया जनवरी फरवरी में कि भाई कश्मीर वश्मीर मत जाओ, बढ़ रहा है, समस्या है। नहीं नहीं, हम तो चले जा रहे हैं, जी जब साथ बन रहा है तो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, ऐसे कहकर वहां पे गए। अब पहले दिन तो पहाड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं, दूसरे दिन पहाड़ अच्छे लग रहे हैं। अब क्या हुआ, उस इन बिटवीन वो फंस गए, टूर्स और ट्रेवल सब बंद हो गई। अभी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन जो 2 दिन तक पहाड़ अच्छे लग रहे थे, 5वें 6वें दिन तक ये सफेदी देख देख के कंटाल गए, अब तो घर चलो। मैंने, क्यों भाई? मैं तो थोड़ा मजे भी लेता था, बहुत अच्छा लग रहा था ना, है, पहाड़, हरियाली, ये ना, अब रोको वहीं पर।
है, करो, अटको वहां पर। समझे कि नहीं समझे? तो ये सिद्ध होता है कि कोई भी चीज, मतलब मैंने इसलिए जिग्सा पजल का एग्जांपल दिया कि जैसे जिग्सा पजल रॉन्ग होता है तो उस जगह जाते ही आपको पता चल जाता है कि नहीं यार गलत जगह आ गया। ऐसे ही अपने मोह की व्यवस्था है। आत्मा, आत्मा में जैसे सिद्ध भगवान है, बराबर, इस सिद्ध भगवान सिद्ध शिला में है, वो तुम्हें कश्मीर अच्छा लगता है तो 7 दिन बाद कश्मीर बुरा क्यों लगता? और ना केवल कश्मीर, हम तो कह रहे आप स्विट्जरलैंड भी चले जाओ, हम तो कह रहे आप यूरोप में भी कहीं पे चले जाओ, अमेरिका में भी कहीं पे चले जाओ, थोड़े दिन बाद क्या होने लगता है, जिसे अपन बोलते हो होम सिकनेस, एक शब्द आता है, क्या हो जाता है? होम सिकनेस होने लगती है। थोड़े दिन बाद अपने आप ही वो जगह अजीब लगने लगती है। जो भी आप काम करने लगो, थोड़े दिन बाद वो काम अजीब लगने लगता है। जिसके भी साथ रहो वो आदमी अजीब लगने लगता है। जो आदतें प्रिय लगती हैं वही आदतें अप्रिय लगने लगती हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मोह के कारण ऐसा ही होता है, बराबर। अगर इसीलिए कोई आदमी आपको पहले अच्छा लगता हो, अच्छा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, संसार का स्वरूप ऐसा ही। कोई चीज पहले आपको अच्छी लगती, अब नहीं लगती, तो कोई बड़ी, ऐसे अटकने का स्वभाव मोह का है, मगर तृप्त होने का स्वभाव मोह का नहीं। तो मोह नई नई जगहों में भटकता है, लेकिन मोह की ताकत ऐसी नहीं ना संतुष्ट कर दे। मुंह तो है, पेट नहीं है मोह का। मुंह पे क्या कहा? मुंह का क्या है? मुंह है, पेट नहीं। खाना सब चाहता है, पचाने की भी तो जगह होनी चाहिए, है? चरित्र मोह विपरीत परिणाम में यही है, हर चीज अच्छी लगती है, डिफरेंट ट्राई करिए, डिफरेंट ट्राई करिए, डिफरेंट ट्राई करिए। मैं तो सबको वार्निंग भी देता हूँ, जो लोग धर्म में भी एकदम रुचिवंत होते हैं ना बहुत ज्यादा, उन लोगों पर भी बहुत तुरंत भरोसा नहीं करता, क्योंकि उनका वो धर्म की रुचि भी जस्ट फॉर चेंज होती है। कई बार सर्टेन टाइम तक धर्म 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 सुहाता है, उसके बाद मन गया और मूड गया और धर्म गया। मतलब इतने 20 साल के मेरे धार्मिक और सामाजिक जीवन में ऐसे कई लोगों को मैं जान चुका हूं कि जो एकदम सुपर एक्साइटेड होकर गए आए और एकदम ढुस होकर चले गए, इन बिटवीन 15 दिन में उनका सोडा वाटर ठंडा हो गया। आप लोग तो पक्के हो, 1.5 साल तक टिक जाए ना फिर वो जाता नहीं। समझे कि नहीं? और 1.5 साल का टाइम चाहिए, 1.5 साल तक टिक जाए ना फिर उसको धर्म का स्वाभाविक असर रहता है। बाकी जिनको सोडा वाटर वाला उभर का होता है ना, 10-15 दिन के बाद पूरा होता है ना। तो ये फॉर चेंज के लिए आते हैं ना, वो जगत में चेंज करते हैं और फॉर चेंज ही धर्म करते हैं। और जो फॉर चेंज धर्म करेगा, वो जिस चेंजेस के कारण धर्म कर रहा है वो परिस्थिति बदलेगी तो फिर दूसरी परिस्थिति में चला जाएगा। वो वक्ता बदलेगा, विषय बदलेगा, स्टाइल बदलेगा, हर चीज बदलेगा, खुद को नहीं बदलेगा। मैं तो एक बात जानता हूं, बदलना चाहिए। क्या बदलना चाहिए? बदलने की जो इच्छा होती है वो बदलने की इच्छा बदलनी चाहिए। बदलने के लिए कुछ मत बोलो, बदलो, बल्कि जो इच्छा बदलने के लिए बाध्य करती है उस इच्छा को बोलो कि हे इच्छा, अब तू समता में बदल। बराबर, क्या कहा? बदलने के लिए कुछ मत बदलो, जो इच्छा आपको बदलने के लिए बाध्य करती है उस इच्छा को बदल लो और बोलो कि हे इच्छा, अब तू अपने में तृप्त हो जा। हे इच्छा, तू संसार में बाहर में बहुत लीन हुई, चरित्र मोहिनी के उदय के अधीन हुई, और चरित्र मोहिनी के उदय के अधीन होने के कारण ये कर लूं वो कर लूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं, ये करूं वो करूं, 50 प्रकार के विचार तेरे अंदर में आए थे। हे इच्छा, अब तू शांत हो जा, मुझे कुछ बदलना नहीं है, मुझे केवल तुझे बदलना है। क्योंकि तू जब तक रहती है तब तक बदलने की इच्छा होती है, और तेरा अगर तू बदल जाए, इच्छा समता में कन्वर्ट हो जाए, बाहर में लीन होने वाली पर्याय अपने में लीन हो जाए,
बाहर में आनंद खोजने वाली पर्याय अपने में आनंद खोजने लगे तो फिर सारा संसार चुटकियों में खत्म। जिस क्षण ये जीव अपने अंदर में आता है उसी क्षण इसका संसार निकट आ जाता है। समझ में आया? देखो, तो चरित्र मोहिनी का परिणमन क्या होता है? लीनता। तो जब विपरीत परिणमन होता है तो पर में लीन होता है, बराबर। और पर में लीन होता है तो पर में सुख खोजता है, और जब अनुकूल परिणमन होता है तो अपने में लीन होता है। चलो एक बात अपन पंडित जी, अपने में लीन होना तो सम्यक दर्शन में होगा, सम्यक दर्शन तो बहुत बाद में होगा, अभी हम क्या करें? देखो, अपने मन नहीं के ना कि अपनी बात तो बढ़िया है ही, लेकिन अपने अनुभव ना हो तो अपने मिल जाए और वो अपने अपनी बात करे तो भी ठीक है। तो या तो मन आत्मा में लीन हो या मन स्वाध्याय में लीन। क्या बोला? सीधी सीधी गणित आई समझ में? दो ऑप्शन है, या मन किसमें आत्मा में लीन हो जाए, और अगर आत्मा में लीन नहीं हो पा रहा जितने समय तक, उतने समय तक कहाँ लीन हो? शास्त्र स्वाध्याय आदि में लीन हो जाए। क्योंकि जैसे ही आप शास्त्र स्वाध्याय आदि में लीन होते हो तो आपको अपनी बातें, अपने विचार, अपना चिंतन ख्याल में आने लगता है। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अपने में लीनता अत्यंत आवश्यक है, और अपनी लीनता के लिए ये चरित्र मोहिनी का ठिकाने होना आवश्यक। इसीलिए मैंने देखा कि जिनके ज्ञानावरण का क्षोभसम अच्छा है, जो ज्यादा अच्छे से जिनवाणी समझ सकते हैं, जरूरी नहीं कि उन्हें स्वाध्याय अच्छा लगे, लेकिन जिनका मोह मंद है और क्षोभसम भले ही कम हो, वो जल्दी से समझ ले। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? ज्ञान तीव्र है, साथ साथ मोह भी तीव्र है, वो संसार में भटक। ज्ञान अल्प है लेकिन मोह मंद हो गया तो जिनवाणी अच्छी लगती है, बराबर। और ज्ञान भी मंद है और मोह तीव्र हो तो वर्स्ट में वर्स्ट। संसार में दो अति हो गई ना, कि ज्ञान भी ज्यादा कम है और मोह बहुत है, और एक तो क्या है कि ज्ञान भी अच्छा है और मोह भी कम है, और एक बीच का लगा लो, कौन सा है? कि ज्ञान भी कम है और मोह भी कम है तो वो भी अटकेगा। ज्ञान ज्यादा है और मोह कम है, मोह ज्यादा है और ज्ञान कम है, चार इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी? क्या होगा जरा बताओ, सबसे अच्छा कौन सा रहेगा? है, बोलो समता बेन। ज्ञान अधिक हो और मोह मंद, बराबर। बेस्ट में बेस्ट आइडल कंडीशन क्या है? ज्ञान क्षयोपम अच्छा हो और मोह कैसा हो? मंद। वो व्यक्ति रॉकेट की स्पीड में मोक्ष मार्ग पर बढ़े, क्योंकि ज्ञान की निर्मलता के कारण सब चीजें ठीक ठीक समझ में आएंगी, और मोह के मंदता के कारण रुचि होती रहेगी। अब देखो दूसरी केस, ज्ञान अच्छा है लेकिन मोह तीव्र है, अब क्या होगा? कोई काम नहीं, क्योंकि मोह की तीव्रता के कारण उसे आत्मा को जानने की, और मैं तो उसे धिक्कार कहता हूँ, उससे बेहतर तो मैं कहता हूँ कि रिवर्स हो जाए, कि भले ही ज्ञान कम हो लेकिन मोह क्या हो जाए? कम। ज्ञान कम हो चलेगा लेकिन मोह कम जरूर होना चाहिए, बराबर। हम जैसे सामान्य जीव होते हैं ना, जिनको बहुत विलक्षण ज्ञान नहीं है लेकिन मोह कम है ना, तो ये अवलंबन काम करता है, बराबर। समझ में आया? अब ज्ञान कम है और मोह और अधिक है, तो उस आदमी का तो तुम पूछो ही मत क्या होगा। ना तो जगत में श्रेष्ठ हो रहा है, ना धर्म में श्रेष्ठ हो रहा है, अंदर में कुढ़ता रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, विपरीत परिणमन करता रहता है। समझ में आया कि नहीं है? तो आइडल कंडीशन क्या है? बेस्ट कंडीशन ज्ञान की तीव्रता और मोह की मंदता। उसकी सेकंड नंबर पे रखें तो कौन सी? कि ज्ञान कम हो
चलेगा, लेकिन साथ साथ मोह भी कम होना चाहिए, ये उससे कम लेवल का। उससे कम जाओ तो वो जिनवाणी में नहीं है दोनों, क्योंकि तीव्र मोही को जिनवाणी में स्थान नहीं है। लेकिन फिर भी ज्ञान अधिक है और मोह भी अधिक है, तो लौकिक में तो काम करेगा वो अच्छा, ज्यादा पैसे कमाएगा, ज्यादा प्रसिद्धि पाएगा। बराबर। मेरे कई मित्र मेरे को बोलते हैं कि भाई तू तो बहुत ब्रिलियंट था ना, तू कितना कमा रहा है ना, हम तो ऐसा कमा रहे हैं ना, हम तो यहाँ चले गए, तू तो कहाँ आईएएस का करने वाला था ना, अभी तो कुछ नहीं करता, वगैरह वगैरह सब बातें होती हैं। ठीक है भाई, तुम्हारी प्रगति तुम्हारे पास है, तुम्हारी प्रगति के पैरामीटर तुम्हारे पास है, मेरे पास वो पैरामीटर नहीं है, लेकिन है बहुत। समझ में आया? तो जो तीव्र मोही को अच्छा लग रहा है वो मंद मोही को बेकार लगने लगता है, लेकिन फिर भी उसके पास एक लौकिक प्रगति तो है। लेकिन अधिकतर लोग तो ऐसे भी नहीं होते। अधिकतर लोग तो कैसे होते हैं? पीड़ित, व्यथित, दुखी। क्यों? क्यों? क्योंकि मोह है बहुत ज्यादा और ज्ञान है बिल्कुल। गांव में मैं आगे, तो आप लोग कहते हैं ना गांव में बड़े सुखी लोग रहते हैं, मैंने गांव के लोग बड़ी गहराई से, सब डिप्रेस्ड बैठे वहां। मतलब दूर के ढोल डूंगर दूरे रड़िया मणो। अपन जब शहर के क्या कहते हैं कंटाले वाले जीवन से देखते हैं तो हमें हाँ कई बार लोग बोलते हैं, ऊपर ऊपर से ही सही, लेकिन बोलते गांव में बहुत सुकून हो, शांति हो। सब बुद्धि से कुंठित बैठे वहां, क्योंकि ज्ञान में तो बिल्कुल है नहीं है, और मोह में सुपर। कोई अपने आप को पुतिन समझ रहा है ना, कोई बाइडेन समझ रहा है, कोई एसपी समझ रहा है, कोई कलेक्टर समझ रहा है, कोई मोदी समझ रहा है, कोई शाहरुख खान समझ रहा है अपने आप, कोई अंबानी। सब ज्ञानचंद जी बैठे वहां है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं आता और सबको आई एम समथिंग नहीं, आई एम एवरीथिंग। समझे कि नहीं समझे? ऐसे ही एक काका जी से मेरी बात हुई 30 साल, मैं करीबन 2 साल पहले की बात है। उनकी उम्र 50-60 साल की हुई। कोई बात में मैंने अपने विचार व्यक्त किए, बोले तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हारी उम्र के तो मेरे बच्चे हैं, मैं तुम्हारे पास यही है और कोई रिकॉर्ड नहीं है। मेरी उम्र के बच्चे कर लिए तो उसमें मेरा क्या दोष है और तुम्हारी क्या महानता? थोड़ा बाल विवाह कर लेते तो मेरे आपके बच्चे के बच्चे मेरी उम्र के हो जाते, और उसमें क्या महानता वाला चिन्ह है? मुझे मालूम है 5वीं भी कभी पास नहीं हुए, जिले के बाहर कभी कदम नहीं रखा, बराबर, लेकिन ज्ञान भी कुछ नहीं है और मोह मतलब सुपर है। तो एक मैं बड़ा हूं, मैं ये कॉम्प्लेक्स, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, लेकिन इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने यही बोला, बाल विवाह कर लेते तो और अच्छे हो जाते बच्चे, दादा बन जाते अब मेरे जैसे उन बच्चों के। है? समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन नहीं, सब ज्ञानचंद बैठ अपनी दुनिया में ही रहते, इतने भरे छलो छल भरे हुए हैं कि जरा से अब इसको नहीं रहता कि अपन उनको जाके समझा, क्योंकि हमें तो सब आता है, जब कुछ नहीं आता हो तो समझने की जरूरत पड़ेगा। समझ आया? हाँ। इसलिए मोह मंद होना ये बहुत जरूरी है। ज्ञान कम हो ज्यादा हो वो सेकेंडरी बात है, लेकिन मोह कम होना बहुत जरूरी है। और यही चरित्र मोहिनी कर्म की खामी होती है कि जब इस जीव को चरित्र मोहिनी का उदय होता है तब ये छलो छल अहंकार से भरा हुआ रहता है। मुझे सब आता है, मुझे कुछ जरूरत नहीं है, मुझे तो ये कर लूंगा, मैं तो वो कर लूंगा, फलाना कर लूंगा, ऐसे करके सब बात। बराबर। देखो, तो चरित्र गुण के विपरीत परिणमन में निमित्त बनता है। अब आगे जरा अपन बढ़ते हैं। मैं भूल गया हूँ कि भाई आप लोगों से भी कम मिलना होता हो तो जल्दी जल्दी आपको ही पढ़ाना पड़ेगा, है नहीं तो वो रह जाएगा। पहले रोज रोज मिलना होता था तो हाश की जगह ज्यादा थी, अब हाश की जगह थोड़ी कम हो गई, हाश हाशी पर आ गया। देखो, दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां होती हैं। कौन कौन सी? सम्यक्त्व दर्शन मोहिनी, मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी, और सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी। यानी दर्शन मोहिनी कर्म है
और उसके 3 प्रकृतियां हैं, और उन 3 प्रकृतियों में 3 प्रकार के काम हो रहे हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सम्यक दर्शन मोहिनी सम्यक दर्शन करता है। नहीं, सम्यक मोहिनी सम्यक दर्शन करता नहीं। सम्यक दर्शन मोहिनी सम्यक दर्शन में बाधा करता है। बराबर समझे कि नहीं समझे? वो बिल्कुल वैसे ही, अहिया पंचर थाय छे तो अहिया पंचर थाय छे का मतलब क्या कि पंचर होता नहीं है, वो पंचर का रिपेयर किया। इसका रिवर्स एग्जांपल है कि सम्यक प्रकृति जो है वो सम्यक दर्शन करती नहीं है, सम्यक दर्शन को पंचर करती। बराबर मतलब उसके अंदर में सम्यक दर्शन में अच्छी खासी गाड़ी चल रही हो तो वो कोशिश करती है कि चल मल अगाड़, ये चल मल अगाड़ के दोष लगा दे। अब ये बात अलग है, आपकी सम्यक दर्शन अगर ट्यूबलेस टायर है तो इन दोषों के साथ में भी वो 2-5 किलोमीटर तो चले ही जाएगा। ट्यूबलेस टायर कहलाता है ना, ऐसे ही होता है ना। हाँ, मेरी एक्टिवा में तो नहीं है लेकिन सुना है, अपनी तो फेल हुई तो वहीं के वहीं फेल हो जाती है। लेकिन जो ट्यूबलेस टायर वाली जो एक्टिवा होती है या स्कूटर्स होते हैं, उन टायर की क्या खूबी होती है कि कम से कम वो नजदीक के पंचर तक पहुंचा देती है। बराबर तो ये सम्यक तो मोहिनी क्या करती है? सम्यक तो मोहिनी है, वो सम्यक तो मोहिनी सम्यक दर्शन को पंचर करने का काम करती है। लेकिन पंचर इतना मजबूत नहीं होता कि आपका बैलेंस बिगड़ जाए, पंचर इतना जोरदार नहीं होता कि आपकी जर्नी अटक जाए। दोष करती है कम स्पीड में ही सही, आप चलते रहो। बराबर समझे कि नहीं समझे? तो सम्यक तो दर्शन मोहिनी के कारण सम्यक दर्शन छूटता नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न होते हैं। उन दोषों को शास्त्रों में चल मल और अगाड़ दोष बोला गया है। कौन कौन से दोष होते हैं नाम समझ लें जरा हम एक बार। चल मल और अगाड़। बराबर क्या मतलब है, थोड़ा सा विचार करते हैं। चल शब्द है ना, चल, चल क्या बताता है? चल शब्द बताता है चलित हो जाना। क्या हो जाना? चलित हो जाना। ऐसे समझो कि कोई भी होता है ना नट बोल्ट, कोई भी चीज टूटने के पहले क्या होती है? पहले टूटने के पहले चलायमान होती कि नहीं होती? एकदम नहीं टूट जाती, वो पहले हिलडुल चालू हो जाता है उसमें। और जब हिलना डुलना चालू हो जाए तो समझ लो इसकी आयु फिरने वाली। बच्चों के दूध के दांत तो होते ही है ना, एकदम नहीं टूटते, पहले क्या होते हैं वो हिलडुल होके फिर टूटते। तो ये कहलाता है सम्यक दर्शन में चल दोष, कि जिसमें वज्र जैसी दृढ़ता नहीं है, चलायमान। मल, मल दोष। मल दोष मतलब क्या? ऐसे समझो ये कपड़ा एकदम साफ है, बोले हाँ पंडित जी एकदम साफ है। अच्छा एकदम साफ, डबल क्वेश्चन करोगे तो फिर बेचारे जैसा सुबह पहना था वैसा तो नहीं है। मतलब ऐसा गंदा भी नहीं है कि उसके ऊपर चाय गिर गई हो, धूल लग गई हो, मिट्टी लग गई हो कि पहन नहीं सकते, लेकिन एकदम जैसा नया था अथवा जैसा धुलकर प्रेस होकर इस्त्री करके आया था वैसा नहीं। बराबर तो उसमें मल तो लगा है कि नहीं लगा? तो वो क्या कहलाता है? मल। तो सम्यक दर्शन एकदम निर्मल ना हो, लेकिन मल थोड़ा बहुत उसमें दोष लगता हो कि नहीं लगता हो? किसी की विषयों की बातें एकदम ऐसा नहीं कि विषय भोगने की तरफ पहुंच जाए, लेकिन विषयों को देखकर अच्छा लगे थोड़ा बहुत उसे। बराबर कोई भी पर वस्तु को देखकर ऐसा नहीं कि बहुत झगड़ा करने, लेकिन कोई बुरा बोले तो थोड़ा दुख भी हो उसे, प्रशंसा करे तो थोड़ा अच्छा भी लगे उसको। बराबर ऐसे जड़ एकदम पत्थर के जैसा नहीं हो जाता। बराबर सम्यक दृष्टि जीव भी पत्थर के जैसा नहीं होता वो है। उसे ठंड भी लगती है, गर्मी भी। लोग तो सम्यक दृष्टि होना मतलब ऐसा समझ लेते हैं जैसे सम्यक दृष्टि जीव कैसा हो गया, बिल्कुल पाषाण हो गया, ऐसे ही बैठा रहेगा, मुंह ही नहीं खोलेगा, आंखें नहीं खोलेगा, खाएगा भी नहीं, पिएगा भी नहीं। अरे भाई ऐसा नहीं होता। पथमानी पढ़ो तो सब पता चलता है कि जैसा जीवन जीना होता है वैसे ही जीता है, लेकिन दृष्टि अलग हो जाती
सम्यक दृष्टियों की बात कर रहे हैं, ऐसा तो मल हो रहा है, दोष लग रहा है। अगाढ़ मतलब गाढ़ नहीं होता, बराबर, समझे कि नहीं समझे? दूध होता ना, दूध, दूध में पानी डालो और बिना पानी का दूध हो, भैंस का, डबल टू फैट वाला, बराबर, तो एक दूध को आप बोलोगे गाढ़ा और एक दूध को क्या बोलोगे? अगाढ़। है दोनों दूध, है कैसे? दोनों दूध, लेकिन एक क्या कहलाएगा? गाढ़ है और एक अगाढ़ है। ऐसे एक सम्यक दर्शन कैसा होता है? गाढ़ मतलब गहन, सघन, और जो चीज जितनी सघन होती है उसमें उतना ज्यादा मजबूती होती है, बराबर। आपको तो एक एक कोई कोई भी धातु हो ना, धातु, जैसे इनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने भगवान का अभिषेक किया है? हितेन भाई ने किया होगा, दिनेश भाई ने किया होगा। अब एक कोई आप दूसरी मेटल की धातु लो, बराबर, वो उठाओ तो आपको एकदम हल्की फुल्की लगेगी, और वो 5-6 इंच की भगवान की प्रतिमा उठाओ तो एकदम बहुत वजनदार लगती है। 6 इंच की प्रतिमा भी हो ना, 8 इंच की प्रतिमा, तो भी वो क्या लगती है? वजनदार लगती है। क्यों? वो गाढ़ है, मतलब मजबूत है। जो जितना गाढ़ होता है उतना मजबूत होता है, और जितना अगाढ़ होता है उसके टूटने की उतनी पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो सम्यक दर्शन में भी किन्हीं का गाढ़ सम्यक दर्शन होता है और किन्हीं का अगाढ़ होता है। बोलो खुशी। સર ગાઢ ને દૃઢતા કહી શકાય? કહી શકાય, એકંદરે કહી શકાય, બરાબર ને? ગાઢ હોય એટલે દ્રઢ હોય, સઘન હોય, બરાબર. અગાઢ એટલે થોડુંક એનો જે કહેવાય ને સઘનતા ઓછી, અને स्वाभाविक रूप में ये चीज तो जरूरी है ही, गाढ़पना। बाकी तो आज के समय में थोड़ी ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्या है, सब जगह चारों तरफ से आकर्षण बहुत है, और उसमें जिसकी श्रद्धा दृढ़ है वही टिक पा रहा। मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ना मतलब गुजराती में सामे प्रवाहे तरવું છે। गुजराती में कहवाय ना, नदी की धार के अनुरूप तो सब तैर लेते, लेकिन मोक्ष के मार्ग में बढ़ना मतलब सामे तरવું। શું કહેવાય છે દિનેશભાઈ એને? એને સામે પ્રવાહ છે, શું નામ પડે છે? બહુ સરસ કહેવાય છે, સામેના પ્રવાહે તરવું। हाँ, सामेना प्रवाहे तरवा જેવું છે। बहुत मुश्किल है, सारा संसार एकदम आप मैं रियल बोलता हूँ, मैं बहुत असंतुष्ट पहले था, अब ज्ञाता हो गया हूँ, निरपेक्ष हो गया हूँ। पहले असंतोष होता था कि जगत ऐसा क्यों करता है, जगत, ये तो बहुत मेरे दिमाग में बहुत विचार आता। इवन देन यहाँ तक मैं बताऊं, ट्रेन में जाता था ना, ट्रेन में तो समझाऊंगा, तू ये मान, तू ऐसा मान, घंटे घंटे चर्चा करता था। अब जाके अकल आई है, भैया समझाने से कोई समझता नहीं, जिनको समझना होता है वो सहज समझ जाता, जिनको नहीं तो मेरा तो ट्रेन में ही वो मतलब इतना ज्यादा, ये समझता क्यों नहीं है बात को, इतनी अच्छी बात बता रहा हूँ, इतनी सच्ची बात बता रहा हूँ, समझता क्यों नहीं? अरे भाई अब समझ में आया, खूब समझा समझा के माथा फोड़ लिया। अब समझ में आया कि जिनको समझने की इच्छा होती है वो चुटकी में समझ जाते हैं, और जिनको नहीं समझना होता है माथा फोड़ लोगे तो भी नहीं, क्योंकि हमारा विचार काम नहीं कर रहा ना। उसकी टू वे प्रोसेस है, जिसकी मोह की मंदता नहीं है तब तक उस जीव को समझाने से कोई भी नहीं समझ सकता। सारा जगत ही आपको दिख रहा है चारों तरफ से, कोई भोगों में पड़ा है, कोई पैसे में पड़ा है, कोई घूमने फिरने में पड़ा है, कोई खाने पीने, किस किस को समझाने जाओगे? और समझाने जाओगे तो तुम कहाँ अपना रह पाओगे? तो जब समझ आई ना, तब समझ में आया कि समझाने से कोई समझता समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो भी देखो भैया, भूमि के अनुसार भाव तो होते हैं, हाँ, लेकिन जहां आपको संभावना दिखे वहां पीछे मत। जहां आपको लग रहा है, दो बातें कहूंगा, एक तो संभावना दिखे वहां कार्य करो, और दूसरे नंबर कर्तव्य जहां है वहां तो करो ही करो। दो चीजें बोली, संभावना जहां आपको लग रहा है कि ये पोटेंशियल है, और ऐसा भी मैंने देखा अपने मंदिर में 2-3 एग्जाम्पल ऐसे, जिनके मुझे सिर्फ उनकी क्षमताओं का थोड़ा मन में बहुमान आया, और मैंने सिर्फ एक बार कहा
कि आप अच्छे हो, रुचिवान हो, आपको नियमित स्वाध्याय में आना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है कि वो इतनी सहजता के साथ उन्होंने पूरा रूटीन चेंज कर लिया और अभी रोज स्वाध्याय में आते हैं, अच्छे से आते हैं, बैठते हैं। ये बीनू भाई के लड़के ना, अपूर्व भाई, ऐसे कितने बिजी रहते हैं, और उनकी रुचि अच्छी थी, एक दो बार बैठे, मैंने सहजता क्षमता दिखी, मैंने सहज निवेदन किया कि आपकी अच्छी क्षमता है, रुचि है, और आप आओ तो अच्छा रहेगा। गजब उनको हुआ। बोले बात सही भी है, मैं बहुत दिन से सोच भी रहा था, अब आपने बोला कल से जाऊंगा, और उस दिन का दिन है, लगभग लगभग रोज आ जाते। मतलब एक बात हो ना कि जहां संभावना दिखे वहां पीछे हटना भी नहीं, बराबर। और जहां कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है ना कि आप अपने बेटे बेटी को अपना वारसा दें, अपने परिजनों को अपनी निधि से परिचित कराएं, तो ये आपका कर्तव्य है, तो कर्तव्य करते जाओ। वहां पे संभावना ना भी हो तो भी करते जाओ, क्योंकि संभावना नहीं है आज आपको दिख रहा है, त्रिकाल संभावना तो आपको पता नहीं, तो कहते जाओ, अपने हिसाब से उसका मोह क्षीण होगा। तभी वो, जब तक उसका मोह क्षीण नहीं होगा ना, वो आपको क्या करता जाएगा, बीज बोने की प्रोसेस। मोह क्षीण होगा, अपने आप में अंकुरित हो जाएगा, अपने आप में आपको वो कई हुई बातों से सही मान है। ठीक है ना, देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कि ये चर्चा में अपना हुआ। अब ये सम्यक का काम है। फिर मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी क्या करता है? मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी के उदय से अतत्व श्रद्धान, अतत्व श्रद्धान होता मतलब कि भाई जीव को जैसा है वैसा समझ में, दृष्टि दोष। कौन सा दोष? दृष्टि दोष। अपने पराये दिखते हैं, पराये अपने दिखते हैं, भिन्न चीजें अभिन्न दिखती हैं, अभिन्न भिन्न दिखती हैं, सुखमय दुखमय लगता है, दुखमय सुखमय लगता है। ये सब चीजें अतत्व श्रद्धान का चिन्ह है। तो यहाँ वही बताया जा रहा है कि जब आपको ऐसा होवे तो समझना कि ये सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी का उदय चल रहा है। सम्यक मिथ्यात्व क्या होता है? ये सम्यक मिथ्या थोड़ा खच्चर प्रजाति का है, कि जिसके उदय से खांड श्रीखंड के जैसे तत्व और अतत्व दोनों टाइप का श्रद्धान। देखो, संशय मिथ्यात्व अलग है और सम्यक मिथ्यात्व अलग। संशय मिथ्यात्व मिथ्यात्व की दशा है, और सम्यक मिथ्यात्व तो जब प्रथम मोक्षम सम्यक दृष्टि होता है ना, वो पढ़कर आता है, तब जाके वो दशा बनती है, यानी तीसरे गुण स्थान की दशा। संशय मिथ्यात्व वाला तो प्योर मिथ्या दृष्टि ही है, लेकिन तीसरे गुण स्थान में श्रीखंड के जैसी दशा होती है, मतलब क्षण के लिए तत्व श्रद्धान और क्षण में अतत्व श्रद्धान भी होता है। ऐसे करके ये दर्शन मोहिनी कर्म की तीन प्रकृतियों का स्वरूप यहाँ पर बताया। सम्यक प्रकृति,